हेलो टॉरस, आज हम देखने वाले हैं कि आपका जो रिलेशनशिप है वो कहाँ जा रहा है, कैसा चल रहा है, क्या है इसका पोटेंशियल आउटकम, ये हम देखने वाले हैं। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है यू कैन कंसीडर सब्सक्राइबिंग टॉरस। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन रखें, अदरवाइज़ मेरे वीडियोज़ आप तक पहुँचेंगे नहीं। अगर आप में से किसी को पेड पर्सनल रीडिंग करानी है तो फिर मेरे वेबसाइट को विज़िट कर सकते हैं। वहाँ पे आपको बुक अपॉइंटमेंट्स वाले सेक्शन में मेरे सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। एंड अपार्ट फ्रॉम टैरो रीडिंग, आप अगर कोई डिफ़िकल्ट सिचुएशन से चल रहे हैं तो फिर आप ऑरा हीलिंग भी ले सकते हैं, जहाँ पे आपको करंट प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन मिल जाते हैं। एंड अगर आपको फुल लाइफ का प्रेडिक्शन चाहिए विथ जानने है कि कोई डार्क एंटिटीज़, नेगेटिव एंटिटीज़, अगर नेगेटिव एनर्जीज आपके ऊपर चल रही है, जैसे कि ब्लैक मैजिक किसी ने किया है या फिर डार्क एंटिटीज़ है, एंसेस्ट्रल कॉर्ड्स है, वो आपकी ग्रोथ को ब्लॉकेज कर रहा है। सो इफ़ वी फाइंड आउट इन द स्कैनिंग, सो हम आपको उसी पैकेज में उसके फुल 30 डेज़ के रेमेडीज़ भी देते हैं। सो टॉरस, यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन को ना एक सडन रियलाइजेशन हो रहा है दैट दे नीड टू टेक दिस रिलेशनशिप फॉरवर्ड। ओके, सो विद द टावर कार्ड इज योर पर्सनस एनर्जी। सो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि दे आर अंडर गोइंग थ्रू रियलाइजेशन। यहाँ पे देखिए आपको आभास होगा उनसे अज यू नो सडन कुछ ऐसे मैसेजेस मिलना, कुछ उनके बिहेवियर में चेंज देखना, ऐसा आपको तब दिखेगा। बट दिस पर्सन इज गोइंग थ्रू दिस अंडर करंट, मतलब अंदर ही अंदर जो ये उनको आभास हो रहा है कुछ दिनों से, हफ्तों से या महीनों से भी हो सकता है, बट उसमें वो एक्शन नहीं ले रहे। सो नाउ दे आर रियलाइजिंग कि अगर मैंने इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ के आकर अगर मैंने जिम्मेदारियाँ मैं आगे अगर नहीं बढ़ी या बढ़ा तो फिर ये मेरे टॉरस विल गो फ्रॉम माई हैंड। तो ये रियलाइजेशन उनको हो रहा है एंड नाउ दे आर एक्टिंग अपॉन इट। उनकी जो खुद की एनर्जी है वो मुझे दिखाई दे रही है कि उनकी जो इंटेंशन है दैट इज़ अ चैरियट। सो वो आगे बढ़ना चाहते हैं। अगर वो स्टैग्नेंट थे, बस मिस कर रहे थे, दिल में रखा हुआ था, आपको उनके साइड से एक्शन कम दिखाई दे रही थी इस रिलेशनशिप में, तो आपको अभी दिखाई देगा विद द चैरियट कार्ड। तो यानी कि उनको एक गोल अभी नजर आ गया है, दे नो व्हाट दे हैव टू डू इन दिस कनेक्शन। ओके, वही आपकी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है टॉरस विद द हर्मिट कार्ड। शायद से आप थोड़े से डिस्कनेक्टेड है इस पर्सन से, आप बातचीत नहीं कर रहे हैं, कम कर रहे हैं या बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। एक सेपरेशन या डिस्कनेक्शन का, कम बातचीत का, अगर आप एक साथ रह भी रहे हैं, इफ़ यू आर लाइक स्टेइंग टुगेदर, तो भी मुझे दिखाई दे रहा है कि आपकी एनर्जी काफ़ी डिसोसिएटेड है उनसे। एंड आप अंतर ध्यान कर रहे हैं, इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं कि क्या होगा, मतलब क्या किया जाए आगे इस रिलेशनशिप में। यू आर थिंकिंग सो विद द 7 ऑफ पेंटिकल्स, दैट इज़ योर इंटेंशन। आप इस रिलेशनशिप में मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा कम एफर्ट्स लेना चाहते हैं। यू आर वेटिंग कि सामने वाला जो पर्सन है वो आगे क्या करते हैं, हम वो देखें, फिर हम डिसाइड करेंगे। सो यू आर इन दैट स्टैग्नेंसी फेज कि एफर्ट्स तो मैंने पहले बहुत लिए हैं, अभी लूँ, आगे मैं ही लूँ या नहीं लूँ, दैट काइंड ऑफ एक स्टैग्नेंसी सिचुएशन आपके मन में मुझे दिखाई दे रही है। सो करेंटली आप दोनों के बीच में शायद से फिजिकल डिस्टेंस भी है, इमोशनल डिस्टेंस भी है, आप दोनों बातचीत कम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, ऐसा हो सकता है। इट्स अ सेपरेशन काइंड ऑफ मुझे दिखा। बहुत कपल्स के लिए ऐसा हो सकता है कि यू आर मतलब इन नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, क्योंकि आपकी प्रेजेंट एनर्जी मिसिंग की है, आप दोनों की प्रेजेंट एनर्जी एक दूसरे को मिसिंग की है। 6 ऑफ कप्स, इस रिलेशनशिप में एक दूसरे को मिस किया जा रहा है, लेकिन स्टेप कौन लेगा, आगे कौन बढ़ेगा। ओके, सो मे बी देयर आर सम एक्सपेक्टेशंस जिस वजह से आप दोनों ही एक दूसरे के कौन एक्शन लेगा में वो थोड़ा सा रुके हुए हैं। तो आप दोनों ही रुके हुए हैं कि कौन पहले कदम ले, या फिर एक पर्सन सोच रहे हैं कि इस बार तो उन्हें ही स्टेप्स, एक्शंस, प्रोएक्टिवनेस दिखानी चाहिए, दूसरा पर्सन भी यही सोच रहा है। तो ऐसा होने की वजह से शायद से थोड़ी सी डिस्टेंस बनी हुई है, बट देयर इज अ लॉट ऑफ लव। 10 ऑफ पेंटिकल्स, एम्प्रेस, मतलब प्यार की तो यहाँ पे कमी नहीं है, बट एक्शन, प्रोएक्टिवनेस, एफर्ट्स इस रिलेशनशिप में डालने की थोड़ी सी मुझे यहाँ पे कमी दिखाई दे रही है। सो आप तो अपने साइड से स्टैग्नेंसी है, सोच रहे हैं, असेस कर रहे हैं, यू आर नॉट इन अ हरी राइट नाउ एज ऑफ आई सी। हाँ, प्यार है, लेकिन अगेन आप ऐसा नहीं चाहते कि मैं ही सिर्फ एक्शंस लेते रहूं।
एंड किसी का फाइनेंशियल कंडीशन भी, आप दोनों में से किसी एक का फाइनेंशियल या घरेलू या ट्रेडिशनल थॉट प्रोसेस भी मैटर कर सकता है इस रिलेशनशिप में। लॉट ऑफ पेंटिकल्स कार्ड आर देयर। सो कोई शायद से फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं, या फिर किसी को फैमिली सपोर्ट है या लेना पड़ेगा फ्यूचर में, या हमेशा कंटिन्यू रखना पड़ेगा। वो फैमिली सपोर्ट फाइनेंशियल हो सकता है, वो फैमिली सपोर्ट ट्रेडिशनल थॉट प्रोसेस हो सकता है, डिफरेंट कास्ट रिलीजन ऐसा भी हो सकता है, जिस वजह से डर है कि फैमिली का सपोर्ट ना मुझे हट जाए, या फिर मुझे किसी को फैमिली का सपोर्ट रखते हुए इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू करना है। अगर आप कोई कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप से आ रहे हैं, जैसे कि कोई एक पर्सन ऑलरेडी एक पार्टनर के साथ है एंड दूसरा सिंगल है, या फिर लाइक दैट ऐसा कुछ कॉम्प्लिकेटेड, वन इज मैरिड द अदर इज नॉट, क्योंकि यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल्स आ जा रहा है। सो देयर इज डेफिनेटली अ जगलिंग इन दिस कनेक्शन। सो वो जगलिंग का रीजन फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हो सकता है, पेरेंट्स, ट्रेडिशन, कल्चर, या फिर अ थर्ड पर्सन भी हो सकता है। या फिर किसी के लाइफ में किड्स हैं, ऑलरेडी कोई सेटल्ड आउट है, किसी के लाइफ में किड्स हैं, ऐसा भी हो सकता है। किसी को अपने मदर को, यानी कि अपने पेरेंट्स के किसी की मदर शायद से इन्फ्लुएंस रखती है इस रिलेशनशिप के ओपिनियन के लिए, जिस वजह से एक हिचकिचाहट हो रही है इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ने का। प्लस ऐसा भी हो सकता है जो मैरिड है, उनके जो मतलब मेल पार्टनर या फीमेल पार्टनर, वो इस आपके मतलब पार्टनर के किड्स के मदर या फादर है, वो भी हो सकता है। सो इट इज़ देयर मदर और दे हैव देयर स्पाउस, जो एक मदर या फादर है किसी के, वो भी रीजंस हो सकते हैं। तो मुझे थोड़ा सा रिलेशनशिप कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। कॉम्प्लिकेटेड इन द सेंस एक्सटर्नल फैक्टर्स मैटर कर रहे हैं, अदरवाइज इंटरनली इमोशनली मुझे यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं दिखा रहा है। व्हाट इज वर्किंग वेल इन दिस कनेक्शन इज, जब तक आप दोनों एक दूसरे के साथ 10 ऑफ पेंटिकल्स का बिहेव करो एज इफ कितने भी हमारे बीच में दुविधाएं, एक्सटर्नल दुविधाएं हैं या फिर अगेंस्ट है, सारी चीज़ें अगेंस्ट हैं, वी विल ट्राई टू बी ऑनेस्ट एंड वी विल एक्ट एज इफ वी आर मेड फॉर इच अदर। ठीक है, जैसे कि इस रिलेशनशिप में अगर आप इसको ड्यूटीफुली मतलब एज ए फैमिली इस रिलेशनशिप को कैजुअली नहीं लेके, अगर आप दोनों और जब आप दोनों एक दूसरे को एज फैमिली ट्रीट करोगे, एज लाइफ पार्टनर ट्रीट करोगे, चाहे कोई किसी का लाइफ ऑलरेडी बाहर कहीं है, दे हैव माइट हैव फैमिली, फिर भी अगर आप दोनों एक दूसरे के साथ एक फैमिली क्रिएट कर सकते हैं, दैट विल वर्क वेल इन दिस कनेक्शन, क्योंकि आप दोनों के ही मुझे इंटेंशंस काफ़ी एक दूसरे के प्रति काफ़ी लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, मैरिज, एक साथ रहना, ये सारा दिखाई दे रहा है। सो एंड ट्रेडिशनल, ये एक दूसरे के ट्रेडिशनल जो वैल्यूज़ हैं उसको भी मद्देनज़र, उसको रेस्पेक्ट करते हुए अगर आप आगे बढ़ोगे रादर देन एब्रप्ट डिमांड्स, तो फिर दैट विल वर्क वेल इन दिस कनेक्शन। व्हाट इज नॉट वर्किंग वेल इन दिस कनेक्शन इज एफर्ट्स कम लिए जा रहे हैं, 8 ऑफ पेंटिकल्स की कमी है अभी फिलहाल। तो जो एफर्ट्स है एक दूसरे से, उसमें थोड़ा सा रिडक्शन आया हुआ है। इसमें इस रिलेशनशिप में और एफर्ट्स डालने की ज़रूरत है। एफर्ट्स से मेरा मतलब है कमिटमेंट की भावना, ड्यूटी, इस रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या है, क्या इसमें लॉन्ग टर्म है या फिर ये एक टाइम पास हो रहा है। सो डिस्कशन अबाउट दैट एंड प्रोजेक्शन एंड फ्यूचर प्लानिंग कि ये कहाँ जा रहा है ये रिलेशनशिप, सो दैट विल वर्क वेल। एंड मुझे ये दिखाई दे रहा है कि ये जो रिलेशनशिप है ये अभी एम्प्रेस की तरफ जा रहा है। दिस रिलेशनशिप विल ग्रो, डेफिनेटली ग्रो, क्योंकि यहाँ पे अभी एक देखिए मिसिंगनेस है, सेपरेशन है, तो इस मुकाम में तो ये रिलेशनशिप रहेगा नहीं। डेफिनेटली दिस रिलेशनशिप विल ग्रो। इसमें थोड़ा सा अपनी अकाउंटेबिलिटी लेने की ज़रूरत है कि हमने प्यार किया है तो चलो इसको निभाएं अभी। अगर वो वाली भावना रखते हैं तो एवरीथिंग एल्स विल फॉल इन टू प्लेस। एम्प्रेस कार्ड है यहाँ पे, फैमिली, मैरिज, एक साथ अगर रह रहे हैं ऑलरेडी, अगर आप मैरिड हैं इस पर्सन के साथ में, देन देयर इज ह्यूज ग्रोथ इन दिस कनेक्शन and conceiving of child is also possible in future. And long term potential मुझे दिखाई दे रहा है कि थोड़ा सा अगर आप दोनों एक दूसरे को एडजस्ट करें, देन देयर इज़ डेफिनेटली अ पोटेंशियल इन द लॉन्ग रन। जैसे कि 2 ऑफ पेंटिकल्स को अगर थोड़ा सा आप जगल जो अभी हो रहा है, मतलब ऑन एंड ऑफ अगर आपके रिलेशनशिप में रखा है, या फिर कोई एक पर्सन आप दोनों में से या फिर दोनों ही इस रिलेशनशिप को प्रायोरिटाइज नहीं कर पा रहे हो आपके अपने अपने रीजंस के वजह से, तो इसको अगर थोड़ा सा लंबा टाइम दिया जाए, देन दिस 2 ऑफ पेंटिकल्स विल शिफ्ट टू 1 ऑफ पेंटिकल्स। मतलब इस रिलेशनशिप को प्रायोरिटाइज, नंबर 1 प्रायोरिटी, या फिर इस रिलेशनशिप की वैल्यू, एक दूसरे की वैल्यू एंड उसमें जो हम लोग को इन्वेस्ट करना है, दैट बोथ ऑफ यू विल कम टू रियलाइज। तो अभी गिव अप ना करें, द एडवाइस इज डोंट गिव अप राइट नाउ।
कुछ टाइम में, एट द मैक्स 2 months में, ये रिलेशनशिप आपको एक दूसरे के लिए काफ़ी समझ में आ जाएगा कि आप दोनों एक दूसरे के लिए कितने इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज योर पर्सन इज गोइंग थ्रू दिस टावर मोमेंट। उनको थोड़ा सा टाइम चाहिए इस रिलेशनशिप के लिए स्टेप्स लेने के लिए। एंड व्हाट यू आर लर्निंग फ्रॉम दिस कनेक्शन इज कि कम्युनिकेशन क्लियर रखना, कम्युनिकेशन एंड जो ट्रांसपेरेंसी है। अगर आपको लगता है टॉरस दैट यू नो ये बात कह देना या फिर ये छोटी सी बात कह देना ये इट्स फनी इन दिस रिलेशनशिप, या फिर आपके पार्टनर ऑलरेडी उनको समझना चाहिए आपके डिमांड्स क्या है या एक्सपेक्टेशन क्या है, वो नहीं करके दिस रिलेशनशिप इज आस्किंग यू कि थोड़े से बच्चे बन जाए। बच्चे के जैसे डिमांड्स होते हैं ना कि मुझे अभी चॉकलेट चाहिए, और मना कर देते हैं पेरेंट्स, फिर 2 मिनट के बाद में बोलते हैं कि नहीं मुझे तो अभी चॉकलेट चाहिए। सो दैट काइंड ऑफ कि थोड़ा सा चाइल्डिश प्लस कम्युनिकेशन क्लियर रखें and learn from this connection, learn from the behavior of your person and what is your how you are behaving, learn from the यहाँ पे जो transparency, communication and your demands अगर आप clear रखते हो और अपने ego को बीच में नहीं लाते हो कि मतलब आप दोनों का एज शायद से बहुत बड़ा हो या बहुत छोटा हो, it doesn't matter, but यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि थोड़ा सा childish बन के अपने डिमांड्स पूरे करना या फिर अपने ड्यूटीज पूरे करना या फिर थोड़ा सा हक जताना प्यार में, दैट्स गोइंग टू यू नो दैट will bring happiness in this connection. Your love life is ascending to a high level of commitment. इस relationship में commitment तो आने वाला है. Okay, it can lead to engagement, marriage, जो मैंने पहले ही बोल चुकी हूँ because of this 10 of Pentacles and Empress card. यहाँ पे relationship काफ़ी strong है, पुख्ता है, तो इसमें सिर्फ थोड़ा सा मटेरियल वर्ल्ड में, 3D मटेरियल वर्ल्ड में थोड़ी सी जो एक्शन लेने की ज़रूरत है, दैट इज़ जस्ट नीडेड एंड ये टाइम के साथ हो जाएगा. So another 2 months, I think you will be in a better position with this person. So that's what I have for you right now, Taurus. If you want to go for a paid personal reading or a scanning report or a healing, you can visit my website. I'll thank you very much for watching. Please do like, share, comment and subscribe. Thank you.